वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। और हम लोग देखने वाले हैं बीएनएसएस का पार्ट 6। और इससे पहले हम 5 पार्ट देख चुके हैं। बाकी मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी 25 में से कितने आपके सही हुए हैं ये बात आप लास्ट में बताएंगे, तब तक के लिए वीडियो में जुड़े रहिएगा। ठीक है, सारे तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन अ केस इन्वॉल्विंग पूजा द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेज विच प्रोविजन डील्स विद। पूजा से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत किस विषय से संबंधित है? एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, या फिर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, या एंटीसिपेटरी बिल। ओके, तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। चलिए देखते हैं अपना आंसर। ये है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तो बेकार हो गया, छोड़ दीजिए इसको। अंडर सेक्शन 48 बीएनएसएस द पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट इज ऑब्लिगेटेड टू। बीएनएसएस धारा 48 के अंतर्गत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का क्या दायित्व है? कीप द अरेस्ट सीक्रेट, या फिर इन्फॉर्म अ रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ कस्टडी, या रिलीज द पर्सन इमीडिएटली, या फिर इन्फॉर्म ओनली द कोर्ट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा इन्फॉर्मर रिलेटेड और पर्सन। ठीक है, जब कोई अरेस्ट किया जाता है तो उसके रिलेटिव या फिर दोस्त वगैरह को इन्फॉर्म कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस द रिक्वायरमेंट दैट द डेथ सेंटेंस बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन रिफ्लेक्ट्स व्हिच ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। बीएनएसएस के अंतर्गत मृत्यु दंड को क्रियान्वयन से पहले उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता किस व्यापक संवैधानिक मूल्य को दर्शाती है? जुडिशियल सेफगार्ड्स अगेंस्ट irreversible errors in the most serious cases, या फिर स्पीडिंग ऑफ ऑल एग्जीक्यूशंस, या फिर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ कोर्ट्स, या फिर एलिमिनेटिंग अपील्स। 5 सेकंड्स हैं आपके पास आंसर देने के। कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में तो इनको देखकर भागना मत वीडियो छोड़कर, वरना बाद में पछताना पड़ेगा आपको ही। चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है जुडिशियल सेफगार्ड होता है ताकि इरिवर्सिबल एरर्स वगैरह ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Priya wants to report a cognizable offense but is unsure how the process works. Under BNSS, a judicial magistrate of the first class may impose imprisonment up to। प्रिया एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती है लेकिन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चित है। बीएनएसएस के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने वर्ष का कारावास दे सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जज साहब जो प्रथम श्रेणी के जज साहब जो होते हैं उनकी जो है पावर पूछिए कितने तक की वो सजा दे सकते हैं, कितनी पनिशमेंट। ओके, तो आई होप सबको पता होगा आंसर। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में आंसर अपना। ओके, तो देखते हैं आंसर। ये है हमारा 3 इयर्स का। ठीक है, 3 इयर्स का आंसर है हमारा। और एक क्वेश्चन आपसे ये कमेंट में बताइए कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? ठीक है, जेएम एससी जो होते हैं वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, ये बात आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 407 बीएनएसएस while a death sentence confirmation is pending before the high court, the convicted person's custody status is। बीएनएसएस धारा 407 के अंतर्गत जब मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय में लंबित हो तो दोषी की हिरासत की स्थिति क्या होती है? द पर्सन रिमेन्स इन कस्टडी एज confirmation pending or ongoing, या फिर द पर्सन इज ऑटोमेटिकली रिलीज्ड, या फिर द पर्सन इज ट्रांसफर्ड एब्रोड, या द केस इज डिसमिस्ड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा, द पर्सन रिमेन्स इन कस्टडी एज कंफर्मेशन पेंडिंग्स आर ऑनगोइंग। ओके, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो आईपीएस एसओ के लिए, जुडिशरी या एआईबी के लिए, तो आप जस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी इस नंबर पर भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 8650072891, इस नंबर पर आपको जानकारी मिल जाएगी। जस्ट 399 में आपको सारे मॉक टेस्ट नोट्स और सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी।
ओके, 20 मॉक टेस्ट भी होंगे उसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ विक्टिम इन अ क्रिमिनल केस, करण वांट्स टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स। Under BNSS, hospitals, public and private, must provide victim of specified serious offences with। एक आपराधिक मामले में पीड़ित के रूप में करण अपने अधिकार जानना चाहता है। बीएनएसएस के अंतर्गत पीड़ितों का उपचार के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को गंभीर रूप के पीड़ितों को क्या देना अनिवार्य है? तो क्या देना अनिवार्य है? फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली, या फिर ट्रीटमेंट ओनली आफ्टर पेमेंट, या फिर ट्रीटमेंट ओनली विद द पुलिस परमिशन, या फिर नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। 5 सेकंड दीजिए, देता हूँ आपको आंसर देने के, दीजिए फटाफट से आंसर। ओके, तो आई होप सबको आंसर आता होगा। इसका आंसर हमारा फर्स्ट एड उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस द जनरल ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन प्रिवेंट ऑन पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वाज अंडर द ओल्ड सीआरपीसी फाउंड इन। बीएनएसएस के अंतर्गत में दिया गया संज्ञेय अपराध रोकने का सामान्य कर्तव्य पुरानी सीआरपीसी में किस धारा में था? सेक्शन 149 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 154 सीआरपीसी, या सेक्शन 41 सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा 149 सीआरपीसी में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। As a victim in a criminal case, Sunita wants to understand their rights. Under BNSS, police officers must inform the victim or informant about the progress of investigation within। एक आपराधिक मामले में पीड़ित के रूप में सुनीता अपने अधिकार जानना चाहती है। बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को पीड़ित या सूचनाओं को जांच की प्रगति के बारे में कितने समय के भीतर सूचित करना चाहिए? तो 90 डेज, या फिर 7 डेज, या फिर 1 ईयर, या फिर देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा 90 डेज में देनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस दिस प्रोविजन डील्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर पास्ड। बीएनएसएस के अंतर्गत किस प्रकार पारित आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित है? अंडर सेक्शन 409 इन कंफर्मेशन रिलेटेड प्रोविजंस, या फिर बाय अ फॉरेन कोड, या बाय द पुलिस अलोन, या फिर बाय अ प्राइवेट सिटीजन। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा अंडर सेक्शन 4909। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस सेक्शन 9, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास आर एस्टैब्लिश्ड इन। बीएनएसएस धारा 9 के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो ओनली द स्टेट कैपिटल में, या फिर एवरी डिस्ट्रिक्ट में, या ओनली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ओनली, या फिर ओनली वेयर द हाई कोर्ट इज सीटेड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। इसका आंसर हमारा एवरी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूटीन एंड मैकेनिकल हैंडकफिंग ऑफ प्रिजनर्स वायलेट्स ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। दिस प्रिंसिपल इज डायरेक्टली कोडिफाइड इन बीएनएसएस एज। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों की नियमित और यांत्रिक हथकड़ी लगाना अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गर्मियों का उल्लंघन है। यह सिद्धांत बीएनएसएस में सीधे रूप से किस रूप से संहिताबद्ध है? सेक्शन 43, या फिर सेक्शन 144, या सेक्शन 173, या फिर सेक्शन 482। सबको आंसर दिख रहा है? डिस्क्रिशनरी हैंडकफिंग लिमिटेड टू स्पेसिफिक सीरियस कैटेगरी। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंडर सेक्शन 291 बीएनएसएस, a key requirement of the plea bargaining meeting is that participation must be। बीएनएसएस धारा 291 के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग बैठक में भाग लेना कैसा होना चाहिए? तो वॉलेंट्री फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, या फिर कंपलसरी ओनली फॉर द अक्यूज्ड, या फिर डिसाइडेड बाय द पुलिस अलोन, या फिर ओपन टू द जनरल पब्लिक। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। और आपने प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर।
ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है वॉलंटरी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, सभी बैठने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस जनरली रिक्वायर्स अ पर्सन टू। बीएनएसएस के अंतर्गत शांति बनाए रखने हेतु प्रतिभूति सामान्यतः किसी व्यक्ति से क्या मांगती है? एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, या फिर टू मेंटेन पीसफुल कंडक्ट, पे या फिर पे अ परमानेंट फाइन विद नो बॉन्ड, या फिर गो टू जेल इमीडिएटली, या फिर लीव द कंट्री। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज टू मेंटेन पीसफुल कंडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under BNSS the maximum aggregate imprisonment in case of conviction of several offences at one trial has been extended to। बीएनएसएस के अंतर्गत एक ही विचारण में कई अपराधियों की सजा एक साथ चलने पर अधिकतम कुल कारावास कितना हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा इसको। ओके, थोड़ा ट्रिकी भी है, हार्ड क्वेश्चन मान सकते हो इसको। और इसका आंसर दो आप लोग मेरे को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये होगा हमारा 20 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस deemed closure of prosecution evidence under BNSS primarily serves the goal of। बीएनएसएस के अंतर्गत डीम्ड क्लोजर मुख्य व्यवस्था मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो प्रिवेंटिंग इंडेफिनिट डिले इन ट्रायल्स ड्यू टू रिपीटेडली अनअवेलेबल विटनेसेस, या फिर पनिशमेंट पनिश्ड द अक्यूज्ड ऑटोमेटिकली, या फिर रिवार्डिंग द पुलिस, या फिर क्लोजिंग ऑल पेंडिंग केसेस नेशन वाइड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा प्रिवेंटिंग ऑफ इंडेफिनिट डिले इन ट्रायल्स ड्यू टू रिपीटेडली अनअवेलेबल विटनेसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर चैप्टर 9 बीएनएसएस सेक्शन 125 4 से 143 द टॉपिक कवर्ड इज। बीएनएसएस अध्याय 9 धारा 125 से 143 में किस कौन से विषय शामिल है? तो क्या शामिल है बताइए? और सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, या फिर बेल एंड बॉन्ड, या फिर मेंटेनेंस ऑफ वाइल, या फिर प्ली बारगेनिंग। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। यह है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ओके, और आपने देखा भी होगा 125 बटे 135 लगती है, शायद 126 बटे 35, याद नहीं इतना, बट लगती है, तो वो 116 बटे 107 बटे 116 थी, वो हो गई। ठीक है, सीआरपीसी। तो ये सब चैप्टर्स चेंज हो गए, तो आराम से पढ़ना बहुत ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 230 बीएनएसएस कॉपीज ऑफ द पुलिस रिपोर्ट एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फर्निश्ड टू द accused the victim within how many days of the accused appearance। धारा 230 बीएनएसएस के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां आरोपी और पीड़ित को आरोपी की उपस्थिति के कितने दिनों के भीतर दी जानी चाहिए? तो 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, या फिर 30 डेज। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, आई होप सबको आंसर आता होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ये होगा हमारा 14 दिनों के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चैप्टर ऑफ बीएनएसएस डीलिंग विद एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस इज। बीएनएसएस का सजाओं का क्रियान्वयन, निलंबन और परिहार और लघुकरण से संबंधित अध्याय कौन सा है? चैप्टर 34 या फिर चैप्टर 23, या फिर चैप्टर 11, या फिर चैप्टर 2। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। बीएनएसएस हो गया आपके पास, चेक करके बताइए। ओके, देखते हैं आंसर इसका। ये हमारा चैप्टर 34 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस अरेस्टिंग अ पर्सन अबव 60 years of age for an offense punishable with less than 3 years requires the prior permission of an officer not below the rank of। बीएनएसएस के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को
3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तार करने के लिए किस रैंक के अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है? इंस्पेक्टर की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। चलिए देखते हैं आंसर इसका। आई होप सबको पता होगा। ये हमारे डीएसपी साहब की परमिशन लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर BNSS where property is perishable, the court dealing with its disposal under चैप्टर 36 में डायरेक्ट BNSS के अंतर्गत यदि संपत्ति नाशवान है तो अध्याय 36 के तहत निपटान करने वाला न्यायालय क्या निर्देश दे सकता है? तो इट्स इमीडिएट सेल विद प्रोसीड्स हेल्ड पेंडिंग फाइनल ऑर्डर, या फिर इट मस्ट बी केप्ट अनसोल्ड फॉरएवर, या फिर इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली विदाउट सेल, या फिर इट मस्ट बी गिवन टू द पुलिस परमानेंटली। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। आई होप सबको आंसर पता होगा स्टूडेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा, इसको इमीडिएटली सेल कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ केस इन्वॉल्विंग मीरा द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस अंडर BNSS एवरी स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर एंड नोटिफाई। मीरा से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, BNSS के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को क्या तैयार कर अधिसूचित करना होता है? अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, या फिर अ टैक्स कलेक्शन स्कीम, या अ रोड सेफ्टी स्कीम, या फिर अ पेंशन स्कीम फॉर जजेस। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, आई होप सबको पता होगा आंसर इसका, ठीक है। देखते हैं, अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को करना होता है, ठीक है, प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारे BNSS का, पूरे BNSS का, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, जरूर ही जरूर एग्जाम में मिल सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है तीनों में आ जाए, ठीक है, इसलिए फोर्स दे रहा हूँ, तो इसको याद रखना। चलो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR इज मैंडेटरी व्हेन द information discloses a cognizable offense. The principle is now codified under which section of BNSS? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। यह सिद्धांत अब BNSS की किस धारा में सम्मिलित है? धारा 154, धारा सेक्शन 173(1), या फिर सेक्शन 175(1), या फिर सेक्शन 187(1)। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, देखते हैं इसका आंसर, ये होगा हमारा 173 का 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन, अंडर BNSS a court trying a case summarily is generally not required to। BNSS के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से मामला चलाने वाला न्यायालय सामान्यतः किस कार्य के लिए बाध्य नहीं है? फ्रेम अ फॉर्मल डिटेल चार्ज एज इन अ रेगुलर वारंट ट्रायल, या फिर रिकॉर्ड एनी एविडेंस एट ऑल, या प्रोनाउंस एनी जजमेंट, या फिर फॉलो एनी लीगल प्रोसीजर। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के। ओके, चलिए देखते हैं आंसर। ये है हमारा फ्रेम ऑफ फॉर्मल डिटेल चार्ज एस इन आ रेगुलर वारंट, ठीक है। और एक चीज और, 25 में से आपके कितने आंसर सही हुए ये बात आप बताएंगे मेरे को कमेंट में। बाकी जो मैंने क्वेश्चन एक आध पूछा है वो याद रखना, उसको बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। एक अनाउंसमेंट, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो AIB जुडिशरी या फिर IBPS SO में से किसी एग्जाम की, और अगर आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है तो नोट्स आप हिंदी इंग्लिश में मिल सकते हैं आपको। ये पूरा बंडल ही मिल जाएगा आपको, जिसमें हिंदी इंग्लिश में नोट्स, MCQ और फिर 20 मॉक टेस्ट होंगे तीनों तीनों पेपर्स के लिए, ओके। जिसमें 20 IBPS के लिए होंगे मॉक टेस्ट, या फिर 20 होंगे जुडिशरी के लिए और AIB के लिए, ओके। जस्ट 399 में है, QR पे पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो इसी नंबर पर आप पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बताइए, वीडियो बताना कैसी लगी, ठीक है। जय हिंद।